अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं कबीर अहमद क़ादी अल-हस्सानी इमाम जामा मस्जिद दिल्ली ख़याल 830। आप कुरान शरीफ सीखो, इसका आज 22वां सबक पढ़ेंगे। आज आप इसका 22वां सबक पढ़ेंगे। इससे पहले आप 21 सबक समाअत कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, याद कर चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम आपके सामने नून साकिन और तनवीन के क़वाइद बयान करेंगे। नून साकिन और तनवीन के क़ायदे बयान करेंगे। आप वो सुनेंगे, हम उनकी मिसालें देंगे, एक्सप्लेन करेंगे, आपके सामने उसकी व्याख्या करेंगे, डिटेल पेश करेंगे, मिसालें देंगे, एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे। इंशाअल्लाह आज का सबक बड़ा इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और यूज़फुल, फ़ायदेमंद, मुफीद, लाभदायक होने वाला है। आप इसको बग़ौर समाअत करें, क्योंकि जो आज हम क़वाइद पढ़ाने जाएंगे इनका 80% कुरान शरीफ में इनको हमें देखना पड़ता है और इनके हिसाब से, इनके अकॉर्डिंग हमें कुरान शरीफ पढ़ना होता है। लिहाजा हमें उम्मीद है जिस तरह से आप पहले सबक पढ़ चुके हैं, मेहनत से, कोशिश से आज भी आप सबक बड़े ध्यान से समाअत करेंगे। देखिए, नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे होते हैं। नंबर 1 इज़हार, नंबर 2 इख़फ़ा, नंबर 3 इदग़ाम, नंबर 4 इक़लाब। आज आप सिर्फ़ इज़हार के ताल्लुक़ से समाअत करेंगे। जी, नून साकिन और तनवीन आप पहले ही पढ़ चुके हैं, आज भी हम आपको समझाएंगे। फिर इज़हार होगा कब? नून साकिन या तनवीन के बाद। नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ़ हल्क़ी में से कोई हर्फ आ जाए, और हुरूफ़ हल्क़ी जो हैं वो 6 हैं, हमज़ा, आइन, ह और गैन, खा। तो इज़हार होगा, यानी नून साकिन और तनवीन में गुन्ना नहीं करेंगे, यानी नज़लेशन नहीं होगा, नाक में आवाज़ नहीं जाएगी, जो मिनमिनाहट होती है वो नहीं होगी। अब हम आपको तफसील के साथ लिख कर समझा रहे हैं। पहले तो आप ये समझिए कि नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ़ हल्क़ी में से कोई हर्फ आ जाए तो इज़हार होगा, और नून साकिन और तनवीन में गुन्ना नहीं करेंगे। हुरूफ़ हल्क़ी 6 हैं, वो ये हैं हमज़ा, आइन, ह और गैन, खा। अब हम आपको लिख कर और मिसालें दे कर समझाते हैं। पेशन रखिए, धैर्य रखिए, सब्र से काम लीजिए। देखिए, नून यह आपका ये हो गया आपका नून साकिन, ठीक है। और तनवीन का मतलब होता है कि 2 ज़बर ये बा बना देते हैं। बा पहले आ तो ये भी तनवीन है, ये भी तनवीन है और ये भी तनवीन है। अगर इसके बाद हुरूफ़ हल्क़ी आ जाए, यानी आपका इसके बाद, ठीक है, क्या आ जाए? हमज़ा आ जाए, या आपका हा आ जाए, या आपका हा आ जाए, या आइन आ जाए, या आपका गैन आ जाए, या आपका खा आ जाए। ये हुरूफ हो गए 6। ये नहीं बोलते हैं हुरूफ़ हल्क़ी। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 हुरूफ़ हल्क़ी हैं आपके। अगर इनमें से कोई एक आ जाएगा तो क्या होगा? वहाँ पर इज़हार होगा। समझे कि नहीं समझे? वहाँ पर क्या होना है? आपका इज़हार होना है, इज़हार। अब मिसाल दे दीजिए, हमज़ा की मिसाल हम देते हैं। देखिए, यह आ गया मिन, नून साकिन है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमज़ा आ जाए, मिन आजा लिन, तो यहाँ पर पढ़ेंगे मिन आजा लिन। मिन या नून साकिन है, इसके बाद आपका हमज़ा आ गया, मिन आजा लिन। मैं ऐसा नहीं पढ़ेंगे, मिन बिल्कुल नून की आवाज़ बिल्कुल साफ़ होगी, एकदम क्लियर। मिन आजा लिन, मिन आजा लिन। और अब हम हा की मिसाल दे रहे हैं, जैसे मिन हा दिन, तो मैं नहीं करेंगे मिन हा दिन, क्या पढ़ेंगे? मिन हा दिन।
अब आप आइन की मिसाल ले दीजिए कि नून साकिन के बाद आइन आए। मिन अलकिन, मिन अलकिन, तो यहाँ पर भी मिन अलकिन पढ़ेंगे। मिन, मिन एकदम क्लियर आवाज़ आएगी, ठीक है। और अब आप मिसाल ले लीजिए हा की। मिन हकीम, मिन हकीमिन, तो यहाँ पर भी मिन हकीम, मियाँ नहीं करेंगे। अब आप ले लीजिए मिसाल गैन की। मिन मिन गफूरिन, मिन गफूरिन पढ़ेंगे इसको, मियाँ नहीं करेंगे। अब आपकी ले लीजिए खा की। मिन खौफिन, मियाँ नहीं करेंगे। मिन खौफिन, समझे नहीं समझे, ये आ गई मिन खौफिन, मिन खौफिन। ये हो गई आपकी 6 मिसालें हो गई। ये हो गई आपकी हमज़ा की मिसाल, ये हो गई आपकी हा की मिसाल, ये हो गई आपकी आइन की मिसाल, ये हो गई आपकी हा की मिसाल, ये हो गई आपकी गैन की मिसाल, और ये हो गई आपकी खा की मिसाल, ठीक है। तो ये इजहार होगा, यानी इनकी नून की आवाज़ बिल्कुल आपको क्लियर आएगी। तो ये तो आपके जो मिसालें थीं वो नून साकिन की थीं। अब यही हम आपको नून तनवीन, क्या कहते हैं, तनवीन के साथ भी इसको दिखा दे रहे हैं। तनवीन के साथ आप समझ लेंगे तो और भी आपको बेहतर होगा, आपके लिए अच्छा होगा। तो अब हम आपको इसकी तनवीन वाली मिसालें समझा देते हैं, ठीक है। तनवीन वाली मिसालें आपको हम समझा दे रहे हैं। तनवीन की मिसालें देख लीजिए आप। तनवीन के बाद हमज़ा आ जाए तो जैसे बलदन, आमिनन, तो ये तनवीन है। तनवीन के बाद ये हमज़ा आ गया, तो बलदन नहीं करेंगे, बलदन, बलदन, तो ये हमज़ा की मिसाल हो गई, ठीक है। और उसके बाद आपकी तनवीन के बाद आपका हा आ जाए तो हा की मिसाल देखिए। नूहन, नूहन हदैना, तो ये इसकी मिसाल आ गई। और उसके बाद तनवीन के बाद आइन की मिसाल देखिए। समीउन, अलीम, तो ये आपकी आइन की मिसाल हो गई, ठीक है। इस तरह से ये। और आप गैन की मिसाल देखिए। कौमन, गैरकुम, ये आपकी गैन की मिसाल हो गई। समझे कि नहीं समझे? इस तरह से आप मिसालें समाअत करना है। और आप खा की मिसाल देखिए। अलीमुन, खबीर, ये आपकी खा की मिसाल हो गई। ये खा की मिसाल हो गई आपकी। तो इस तरह से आपने देखा ये मिसालों को। तो इनमें आपका क्या करना है, आपको बिल्कुल आवाज़ नून की जो है वो साफ़ निकलेगी, नून की आवाज़ बिल्कुल क्लियर निकलेगी। इसे कहते हैं इजहार, यानी नून साकिन या तनवीन के बाद ये 6 हर्फ आ जाएं।
हमज़ा हा ऐन गैन और खा, ये हरूफ आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, इजहार करेंगे। इजहार यानी बिल्कुल आवाज़ एकदम क्लियर आएगी, बिल्कुल साफ़ सुथरी नून की आवाज़ आपको बिल्कुल क्लियर आएगी। जो तनवीन के बाद आ जाएं ये 6 हरूफ, या आपके नून साकिन के बाद आ जाएं। तो आप जहाँ भी कुरान शरीफ में आप देखें कि नून साकिन के बाद हमज़ा हा ऐन खा गैन हा आ जाएं, तो आपको क्या करना है, आवाज़ नून की बिल्कुल क्लियर पढ़नी है, बिल्कुल क्लियर है। तो आज का हम सबक यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। कोई बात अगर आपको रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको पूछ सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे माई चैनल माई इमाम को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपकी वजह से कोई कुरान शरीफ सीख जाए तो हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी और तरक्की हासिल होगी। दर्स कुरान अगर हमने न भुलाया होता, दर्स कुरान अगर हमने भुलाया न होता, ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता, ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ पढ़ो और समझो और सीखो और इस पर अमल करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।